गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देव कबीर जी द्वारा रचित सवैये का अध्ययन करेंगे। इस सवैये में देव जी ने कृष्ण जी के सामंती वैभव को दर्शाने वाले रूप सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है और उन्हें ब्रज दूल्हा के रूप में प्रस्तुत किया है। आइए पढ़ते हैं। पायनी नूपुर मंजू बजय। पायनी मीन्स पैरों में, नूपुर पायल, मंजू मीन्स सुंदर। श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बज रही है। पायल कैसे बज रही है? पायल में पड़े हुए जो घुंघरू हैं उनकी ध्वनि निकल रही है। श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर नूपुर बज रहे हैं। कटि किंकनी कै धुनि की मधुराई। कटि मीन्स कमर, किंकिनी मीन्स करधनी, धुनि मीन्स ध्वनि आवाज, मधुराई सुंदरता। और जो उन्होंने अपनी कमर में करधनी पहन रखी है, उनके कमर में बंधी करधनी की ध्वनि भी अत्यंत मधुर प्रतीत हो रही है। सांवले अंग लसे पट पीत, हिये हुलसै बनमाल सुहाई। सांवरे अंग, सांवरे मीन्स सांवला, अंग मीन्स शरीर, लसे मीन्स सुशोभित, पट मीन्स वस्त्र, पीत मीन्स पीला। अब यहाँ पर देव जी यह बताना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं और हिये मीन्स हृदय, हुलसय प्रसन्नता से विभोर, प्रसन्नता से बनमाल बन के फूलों से बनी माला, सुहाई मीन्स सुशोभित हो रही है। यहाँ कृष्ण जी के हृदय पर बनमाला से बनी हुई, बन के फूलों की बनी हुई माला सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। माथे मीन्स मस्तक, किरीट मीन्स मुकुट, दृग नेत्र, मंद धीरे धीरे, मुख चंद्र जैसा मुख, जुन्हाई मीन्स चांदनी चंद्रिका। श्री कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर कृष्ण जी के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, जिस पर चांदनी रात की चंद्रिकाएं बिखर रही हैं। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण के चंद्रमा के समान मुख पर जो उनकी मुस्कुराहट है, जो उनकी मंद मुस्कुराहट है, वो चांदनी के समान बिखरी हुई है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हि देव सहाय। अब यहाँ पर देव जी प्रार्थना करते हैं कि इस जगत रूपी मंदिर के वे सुंदर दीपक कौन? श्री कृष्ण जी। जो श्री कृष्ण जी हैं, उन्हें देव जी कह रहे हैं कि इस संसार रूपी मंदिर के वे अत्यंत सुंदर दीपक हैं। वे ब्रज दूल्हे देव सहाय। देव कहते हैं कि वे ब्रज के दूल्हे हैं और कवि देव और ब्रजवासियों को वे अत्यंत प्रिय हैं और वे उनकी सदा रक्षा करें। सहाय में सहायता करें, सदा उनकी सहायता करें। यहाँ पर श्री कृष्ण को ब्रज के दूल्हे के रूप में चित्रित किया गया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। श्री कृष्ण की वेशभूषा व उनके शारीरिक सौंदर्य का अनुपम वर्णन है। श्रृंगार रस है। मुखचंद्र व जग मंदिर में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कटि किंकरी ही हुलसय में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। सवैया छंद का यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा अत्यंत सरल तथा प्रवाहपूर्ण
है तथा इसमें माधुर्य गुण की मधुरता का भी प्रसार किया गया है। आइए हम लोग अब देव द्वारा रचित कवित्त का अध्ययन करते हैं। यहाँ इस कवित्त में कवि देव ने बसंत को कामदेव के बालक के रूप में चित्रित किया है। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। डार मीन्स डाल, द्रुम मीन्स पेड़, पलना पालना झूला, बिछौना बिस्तर, नव पल्लव नए पत्ते। यहाँ पर कवि देव ने बसंत ऋतु को छोटे बालक के रूप में चित्रित करते हुए कहा है कि बसंत रूपी बालक का पालना पेड़ की डाल है, जिस पर कोमल व मुलायम पत्तों का बिछौना बिछा हुआ है। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। और उस बालक के तन पर, सुमन मीन्स पुष्प, झिंगोला मीन्स ढीला ढाला झब्बेदार वस्त्र, उस बालक के शरीर पर सुंदर फूलों का ढीला ढाला झबला शोभित हो रहा है, जिससे उसकी छवि अत्यंत प्यारी लग रही है। पवन झुलावे, पवन मीन्स हवा, उसे पवन झुला रही है। केकी कीर बतरावे देव, देव कहते हैं कि केकी और कीर, केकी मीन्स मोर, कीर मीन्स तोता, मोर और तोते जैसे पक्षी उससे बातें करते हैं। बच्चे का मन बहलाने के लिए मोर और तोते जैसे पक्षी उससे बातें करते हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोकिल मीन्स कोयल, हलावे हिलाती है, हुलसावे प्रसन्न करती है, कर मीन्स हाथ, तारी मीन्स ताली, ताली दे मीन्स ताली बजाकर। कोयल ताली बजा बजाकर इसे हिला और हंसा रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नून, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। अब यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि कमल कंजकली, कमल की कली रूपी नायिका लता की साड़ी सिर पर डालकर फूलों के पराग को इस प्रकार बिखरा रही है मानो वह राई और नमक से शिशु की नजर उतार रही हो। यहाँ पर छोटे बच्चों को जो नजर लग जाती है, उनकी नजर उतारने की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन कवि कर रहा है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। अब जो सुबह सुबह गुलाब के खिलने की प्रक्रिया है, उसे देखकर कवि ने क्या कल्पना की है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मदन महीप जुग, मदन कौन? कामदेव। महीप मीन्स क्या होता है? राजा। मदन महीप जुको बालक बसंत ताहे। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो मदन है, कामदेव जी हैं, उनका बालक कौन? बसंत। बसंत राज कामदेव के इस बालक बसंत को प्रातः काल गुलाब चुटकी बजा बजा कर जगा रहा है। अर्थात वे कहना चाह रहे हैं कि बसंत ऋतु के आगमन से पेड़ों की डालें झूमने लगती हैं, फूल खिल उठते हैं तथा समस्त वातावरण में पराग बिखर जाता है। यहाँ पर कवित्त छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है। श्रृंगार और वात्सल्य रस भी प्रयुक्त हुआ है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। बसंत को कामदेव के पुत्र के रूप में चित्रित किया गया है। केकी कीर हलावे हुलसावे पूरित पराग में अनुप्रास अलंकार है। सुमन झिंगोला
कंजकली नायिका में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। कवि ने प्रकृति प्रेम की अद्भुत अभिव्यंजना यहाँ पर की है। यहाँ पर बसंत का जो निराला वर्णन किया गया है, इस प्रकार का वर्णन अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। यहाँ कवि जो देव हैं, इनका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, इनका विचार क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। वे आचार्य और कवि दोनों रूपों में ही महान हैं। आइए अगला कवित्व पढ़ते हैं। इस कवित्व में पूर्णिमा की रात्रि में छिटक रही चंद्रिका के बीच आकाश के सौंदर्य को देखकर कवि देव कल्पना करते हैं। किस प्रकार की उनकी कल्पना है, इसी का वर्णन यहाँ पर इस कवित्व में किया गया है। फटिक सिलानि सो सुधर्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंग। स्फटिक एक प्रकार का पारदर्शी पत्थर होता है। सिलानी मीन्स शिला पर पत्थर। सुधार्यो संवरा हुआ, सुधा अमृत, उदधि समुद्र, दधि दही, उमगे उमड़ना, अमंद मीन्स निरंतर प्रवाहित, जो कभी कम ना हो। कवि कल्पना करते हैं कि स्फटिक शिलाओं से संवार कर अमृत रूप आकाश मंदिर को निर्मित किया गया है। चांदनी रात में आकाश के सौंदर्य को देखकर कवि देव कल्पना करते हैं कि स्फटिक शिलाओं से संवार कर बनाया गया यह कोई अमृत रूप आकाश मंदिर है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि दही का सागर उमंग से उमड़ता चला आ रहा है। बाहर से भीतर लो भीति ना दिखे है देव, दूध कोसो फेन फैलो आंगन फरस बंद। इस मंदिर में बाहर से भीतर तक कहीं, भीति मीन्स दीवार, कहीं दीवार दिखाई नहीं दे रही है। आकाश मंदिर के संपूर्ण प्रांगण में, प्रांगण मीन्स पूरा आंगन है जो, ऐसा लग रहा है कि दूध का झाग सर्वत्र फैल रहा है। वहां की सफेदी देखकर कवि कल्पना कर रहा है कि ऐसा मानो वहां पर किसी ने दूध का झाग फैला दिया हो। तारा सी तरनुई तामे ठाढ़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। तारा सी, तारा के समान, ऐसे सफेद फर्श के मध्य तारा के समान युवती खड़ी झिलमिला रही है, जिसमें मोतियों की चमक मल्लिका के फूलों के रस से मिलकर प्रदीप्त हो उठी है। आभा मीन्स चमक। आरसी से अंबर में आभासी उजारी ला गए, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र। प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब मीन्स परछाई, उजारी मीन्स उज्जवल, आभा मीन्स चमक, अंबर आकाश, आरसी आईना। इस तरह अंबर दर्पण की तरह निर्मल है, जिसमें उज्जवल चंद्रिका की चमक सुंदर लग रही है। जो चांदनी फैली हुई है वह अत्यंत सुंदर लग रही है। उस निर्मल आकाश में चंद्रमा कैसा प्रतीत हो रहा है, कवि को ऐसा लग रहा है मानो वह चंद्रमा नहीं, प्यारी राधा का प्रतिबिंब हो। यहाँ पर चंद्रमा कवि को राधिका जी का प्रतिबिंब लग रहा है। पूर्णिमा की चांदनी रात का मनोहारी चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। पूरे कवित्व में उपमा, अनुप्रास और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है।
जैसे यहाँ पर देखिए, फटक सिलानी में उदधि दधी कोसो, दूध की सी फेन फैल्यो, तारासी तरुणीता में, आरसी से अंबर में, यहाँ उपमा अलंकार है। सुधा मंदिर में रूपक अलंकार है। कवित्व छंद का कुशलता पूर्वक निर्वाह भी यहाँ पर किया गया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। रचना में गेयता का गुण भी विद्यमान है।